डिंडोरी जिले में एक बगिया मां के नाम योजना विवादों के घेरे में आ गई है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता रुदेश परस्ते आज हितग्राहियों के साथ जिला पंचायत कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। जिला पंचायत अध्यक्ष का आरोप है कि योजना के नाम पर अफसरों द्वारा जमकर गड़बड़ियां की जा रही हैं। हितग्राहियों को सूखे पौधे दिए जा रहे हैं, वहीं फेसिंग और खंभों की खरीदी में भी गंभीर धांधली का दावा किया गया है। मामले को लेकर जब जिला पंचायत अध्यक्ष सीईओ दिव्यांशु चौधरी से मिलने उनके चैम्बर पहुंचे तो बातचीत के दौरान तनाव बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इसके बाद एक दूसरे पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगे और मामला एसपी तक पहुंच गया, जहां सीईओ के समर्थन में कर्मचारी एकजुट दिखाई दिए। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते का कहना है कि योजना में हुए भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश की जा रही है। पूरे घटनाक्रम पर एसपी वाहिनी सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतें मिली हैं और जांच के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि मां के नाम पर शुरू की गई इस योजना की सच्चाई कब सामने आएगी और दोषियों पर कब गाज गिरेगी। सीईओ साहब और जिला पंचायत का अन्य स्टाफ भी काफ़ी सारा मौजूद था, तो इसको हम लोगों ने तुरंत जांच पर रख लिया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जो भी बिंदु बताएंगे। कारण क्या निकल के आ रहा है? बस अभी कारण ये निकल के आ रहा है कि उनके द्वारा अभद्र व्यवहार और बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसको मैंने टीआई को बता दिया है, तो जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई है वो बिगिन की जाएगी। शिकायत दोनों पक्षों से की गई है जी, एक दूसरा आवेदन भी मिला है, तो वो भी थाना कोतवाली में हमने भेजा है। दोनों मामले में जांच की जाएगी जी, इसमें वैधानिक कार्रवाई करके आपको उसके बारे में भी सूचित कर दिया जाएगा, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। ठीक है जी, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। जिले में चल रहे एक महत्वपूर्ण योजना एक बगिया मां के नाम पर जिले के अधिकारियों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला और नियम विरुद्ध तरीके से इसमें हेराफेरी किया गया, जिसको लेकर मैं कल कलेक्टर मैडम से लिखित शिकायत पत्र दिया और कलेक्टर मैडम ने कहा कि जिला पंचायत सीईओ से बैठकर इस विषय पे बात करते हैं। जिला पंचायत सीईओ साहब आज मुझे जिला पंचायत में बुलाए और मैंने उनके पास सामने बात रखा कि जो जिले में पौधा वितरित किया गया है महिलाओं को, उनमें जड़ कटे हुए और सूखे और ख़राब पौधे जो कि जबलपुर से एक सप्लायर को टेंडर देकर इन्होंने करवाया है, जो पूरे नियम के विरुद्ध है। जबकि पूरे पौधा हर हितग्राही को स्वयं से बाज़ार से पौधा, कीटनाशक दवाई और खाद लेने का स्वतंत्र अधिकार था और ये भी उल्लेखित किया गया था कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी जिला, जनपद या ग्राम पंचायत स्तर से कोई क्रय आदेश जारी नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी इसका मतलब ये नहीं था कि आप किसी भी एक वेंडर से पौधा खरीदने के लिए बाध्य किया जाए, लेकिन इनके द्वारा जबरन एक व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने के लिए, निस्वार्थ और भ्रष्टाचार करने के लिए एक ही हितग्राही को जबलपुर से लंबा सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया गया। अभी कुछ वाद विवाद की भी खबर मिल रही है, क्या है? देखिए, इस संपूर्ण प्रक्रिया को लेकर मुझे जिला पंचायत सीईओ साहब फ़ोन करके जिला पंचायत में बुलाए और इस विषय पर लेकर हम दोनों के बीच में चर्चा चले, तो उन्होंने मुझे धमकी देने लगे कि इस विषय को लेकर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, हम इसका देख रहे हैं और इसमें अगर कोई जो भी पेड़ मर रहे हैं, ख़राब हैं, तो उसको अगले साल जो फिर इसका आवंटन आएगा उसमें हम फिर दोबारा लगवा देंगे। इस विषय को लेकर बात चली। मैं बोला कि देखिए, उन्होंने इस अपनी गलती को छुपाने के लिए उत्तेजित होकर और मुझ पर चिल्ला कर, कहाँ तक सही मानी जाएगी? देखिए, ये पूरी तरीके से मैं बताऊँ, अपनी गलती को छुपाने के लिए वो मेरे ऊपर तेज होकर और चिल्लाने लगे कि बोले कि नहीं, आप इस तरीके के, आपको ये अधिकार नहीं है कि आप मतलब ये खराब पौधे या कैसा, ये हमारा काम है, हम कर रहे हैं। इस विषय को लेकर उन्होंने मुझ पर तेज से चिल्लाए और फिर घंटी दबाकर गनमैन को भी बुलाया और उनसे भी बोलने लगे कि नहीं, इनको बाहर निकालो करके, कि जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार से अभद्र व्यवहार किया गया। इसकी शिकायत मैं लिखित अभी एसपी मैडम को भी देकर आया हूँ। थे रिलेटेड टू सम वर्क्स, तो आज मैं छुट्टी से लौटा हूँ, तो मैंने आज उनको समय दिया था, वो आए थे और हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे। फिर उन्होंने 15वें वित्त के कार्यों के बारे में चर्चा करना चाहा, तो मैंने उनको कहा कि अभी 22 तारीख को 6 बजे का समय मैंने सभी ज़िला पंचायत सदस्यों को दे रखा है। एक हफ़्ते पहले ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भी शेयर किया था, तो तब तक मैं गाइडलाइंस को पढ़ के और जो काम होने लायक है वो उनको बताऊंगा और जो नहीं होने लायक है वो भी उनको बताऊंगा अच्छे से। तो उन्होंने फिर गाली गलौज करना शुरू किया कि हम नियम नहीं मानते और जो हैं वो करना ही है काम, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी गाली गलौज की। तो वो फिर उसके बाद में मेरे जो ऑफिस में जितने भी मेरे जूनियर्स हैं उन सभी ने भी सुना एंड वो आपत्तिजनक था। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप रूम से बाहर जाएं, बट ही डिड नॉट लीव। उन्होंने आवेदन वगैरह कुछ बनवाए हैं और उसके बाद क्योंकि उन्होंने इस तरह की गाली गलौज करी, तो मैंने यहाँ थाने में आपत्ति दर्ज कराई और उनके विरुद्ध FIR दर्ज हो रही है।
सर वो माँ की बगिया जो पौधे वितरित हुए हैं उसको लेके कुछ इशू बता रहे हैं और उसमें कुछ एक ही वेंडर को काम दिए जाने को का आरोप लगा रहे हैं। उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। हम लोगों ने दीदियों से संवाद करवाया था। पौधे हों चाहे पोल्स हों चाहे फेंसिंग हो, सभी जितने भी सप्लायर्स हमारे पास आए थे हमने डायरेक्ट डीपीएम और ब्लॉक मैनेजर्स के माध्यम से उनको संवाद करवाया है दीदियों से, और दीदियों ने अपनी स्वेच्छा से वो चीज़ें खरीदी। अब उसके बाद में भी उनके कुछ डिस्कशंस थे कि कुछ पौधे मर रहे हैं, तो मैंने उसमें कहा था कि उसमें दीदियों को ट्रेनिंग देने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो कैसे उसको ज़िंदा रख सकते हैं उसको सींच के, रादर देन कि हम किसी सप्लायर या उस तरह से किसी को ब्लेम करें। तो जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन इट, और वही मैंने उनको एक्सप्लेन किया था। लेकिन जो मेन उसके बाद इशू उनका 15 फाइनेंस वाले काम पे हुआ, उसके बाद उन्होंने गाली गलौज करी जो मेरे हिसाब से करना ठीक नहीं था, इसलिए मैं एफआईआर दर्ज करा रहा हूँ उनके विरुद्ध।